सुणदरो आज ये कार्यक्रम में हमर दगड़ छिन उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर आर.पी. कुकशाल। और आज आपसे बातचीत को विषय छ उत्तराखंड में फूलों और फलों की खेती। जी डॉक्टर कुकशाल, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कुकशाल, हम सभी जान दो कि उत्तराखंड विकास का दौड़ में अग्ने बढ़नु छ और ये भी भूले जांद प्रधानमंत्री जी बोल माननीय मुख्यमंत्री जी भी बुना छिन कि जो आने वाले दशक च वो उत्तराखंड को दशक वाल बिल्कुल। किले की ये एक पर्वतीय राज्य च, कृषि यखक एक मुख्य व्यवसाय च। तो एक कृषि विशेषज्ञ, उद्यान विशेषज्ञ होने का नाता आप क्या दिखना चाहो कि भविष्य क्या हो सकत? पहले तो आप सबसे मैं प्रणाम और धन्यवाद आपको कि आपन में थे आमंत्रित करा। ये बहुत सुंदर विषय आपन उठाया कि लेकिन हम लोग जब कभी ये उत्तराखंड वासी छवा हमारी आजीविका उद्यान और कृषि पर है। कृषि के माने छे ना अनाजिक फसल जन गेहूँ जो या हमारे से मंडवा है झुंगरो जो और दलहनी फसल और तिलहनी फसल, ये तो एक कृषि में जी। जब हम उद्यान की बात करता हुआ तो वे में कद गए विषय नहीं जन अपन बोल फूलों की बात कर, अपन फलों की बात आन वे में, मसाले की बात आन वे में मशरूम की बात आना, वे में ये मधुमक्खी पालन की बात आना, जड़ी बूटी की बात आना। बोलो मतलब ये कि कद गए विषय छी ना कि हमारा पूर्वज भी करता था और हम लोग भी वे में स्वरोजगार कर सकते आराम से। तो दुई परिप्रेक्ष्य हम तो देखना पड़ला। तो मैदानी क्षेत्र में तो कृषक सुंदर छिन, संपन्न कना छिन, बहुत सुंदर ढंग से वो में जमीन भी खूब छ हैं, पानी संसाधन चूमा, फिर वो हम पन्नगर कृषि विश्वविद्यालय भी है, उनसे सारा टेक्नोलॉजी पता है और वो ट्रैक्टरों की खेती कर दें। तो वो लोग तो योजना सुंदर लाभ लेना चाहिए ना। और हमारा राज्य आपन भी कई बार पहाड़ों लगवारों में कि कद गए पुरस्कार होते कि कृषि में मिना चाहिए। जब हम पर्वतीय जनपदों की बात करता हुआ तो वो वे में उद्यान ही एक सेक्टर है कि जहाँ में कि लोग सुंदर रोजगार ले सकता हुआ। और जब तक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की व्यवसायिक खेती की बात चाहे या कृषि की में चाहे तो हम लाल चावल और राजमा चौलाई यन फसल से इनके लोग कना ना। और बहुत सुंदर अभी तो आप सुनल के साहब केदारनाथ हम चौलाई का लड्डू जाना छिन वह फैक्ट्री भी लगाया। तो ये बहुत सुंदर प्रयास है सरकारों को। तो ये तो कृषि के अंतर्गत अन्य 3-4 चीज़ मतलब व्यवसायिक जो हम बोल दो। जब हम उद्यान की बात कला तो वे में हमारा पूर्वज पहली बटे आलू खेती करता छाया, अदरक करता छाया, प्याज, लहसुन और सटोरम कभी कभी नमक लेना छाया और कई चीज़ चावल इत्यादि। और वो परंपरागत रूप से हम लोग अभी तक भी करना छो। वे के अलावा पहाड़ में अगर हम व्यवसाय खेती कन तो सबसे सुंदर चीज़ हम एक एक विषय में जरा बात कला जो समझ में आ जा लोगों में। सबसे पहले बात कर दो मैं सब्जी उत्पादन है। और सब्जी उत्पादन हम पहले बड़े सगोड़ा होना चाह करते चाह लोग है ना, लेकिन वो व्यवसाय न हुए कि केवल अपन वास्ता करता चाहे। सब्जी हम लोगों थे कि एक आहार का रूप में पौष्टिक चाह, सस्ती भी चीज़ चाह और जल्दी भी हो जान। तो स्वास्थ्य के वास्ते भी सब्जी बहुत जरूरी है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जो मानक छिन वे का वो छिन साहब 300 ग्राम सब्जी हम तो रोज़ खाई चैन। और किले के पहाड़ी जनपद थोड़ा हम लोग कुपोषण शिकार भी बच्चा काफ़ी होने ना, हम लोगों थे कि वो मात्रा बढ़ाना पड़ा। और अभी तक जो औसतन जो वो चाह वो करीबन 160-200 तक ग्राम आनी है हमारी सम मतलब आबादी के हिसाब से और उत्पादन के हिसाब से पूरा भारत में। जबकि 300 ग्राम खान चैन सब्जी कुल 260 ग्राम तक पहुँचना चाहिए। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में वो तो और भी कम है। अगर नजमबाद बटे ट्रक आ गए तो सब्जी खानी चाह नहीं तो जो वो दाल ही खानी। तो उस पर विचार करना पड़ल हम था कि अगर कुपोषण अमल हटान है ना तो एक तो अपन स्वास्थ्य होने सब्जी बहुत जरूरी है। दूसरे चाह कि जो हम परंपरागत रूप से जो खेती बाड़ी करना छो चाहे गेहूँ जौ तो पहला जमन करते चाह कि साहब के ढाकर बटे लान पड़ छा तो हमारी मजबूरी है कि साहब के कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब आना जाना संसाधन नहीं छाया, सब ने लान पड़ो तो खाली नमक और गुड़ और लोग लाना चाह बाकी तो हमारी मजबूरी है कि हम तक वो के पैदा कन चाहे। लेकिन आज क्षेत्र विशेष में जो राज्य कना छन तो वो बड़े सरकार जो तो लेके हम तक गेहूँ भी देने चाह, चावल भी देने चाह, अन्य चीज़ देनी चाह।
तो लेकिन अगर हम अभी भी पुरानी प्रथा पर चल रहा तो हम थे अलाभकारी छे। अगर आप एक नाली खेत में गेहूँ लगेला तो लेबर कॉस्ट अगर जोड़ लिया तो जब अपन गेहूँ बुतण में या वे थे निराई गुड़ाई वे में देखभाल में लेबर हाँ कार अपन वो माइनस में जाल मतलब वो आते 300-400 रुपये किलो पड़ल गेहूँ। लेकिन वही खेत में अगर आप सब्जी लगेला तो आप एक इनकम बढ़ली, क्योंकि सब्जी तो आप देख दो कि 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया किलो से कम नहीं होनी ना आजकल तो 100 रुपये हुई 100 रुपये हुई बिल्कुल। और पहाड़ी क्षेत्र एक विशेष ही है कि यह खामा या न मौसम में सब्जी पैदा करता हो जब मैदान में वो चीज़ हो ही नहीं सके। हाँ जन की आजकल हम दिखना जो कि मटर आनी चाहिए बिल्कुल बहुत सुंदर, जबकि हम ये जन दो कि नवंबर में हम बुद्धो मटर और तब जनवरी फरवरी तक हम तय मिले दो बिल्कुल। आजकल ये कन संभव होना चाहिए। हाँ तो मटर हिसाब है कि मटर बंद गोभी जद कभी जड़ों फसल जो मैदानी क्षेत्रों में जड़ों में होने मतलब मटर हुआ बंद गोभी हुआ फूल गोभी हुआ ये सब जड़ों में। तो हर सब्जी खुण क्या होता कि वो थे जमण खुणा की एक निश्चित तापमान चयन बड़ा हुआ वास्ता एक निश्चित तापमान चयन वो थे फल फूल आने को वास्ता एक निश्चित तापमान हो। मटर ये सब्जी चाह कि जब वे में फल फूल लगना 20 डिग्री सेल्सियस से ऐस नहीं जो तापमान। अच्छा अगर गर्म हुआ ना तो डाल छोटी हुआ और फूल आके खत्म हो जाल वो में फल नहीं आला। मतलब जब हम देवभूमि बोलता हुआ तो जो हमारे जो वातावरण चाह आब हवा चाह इतगा अनुकूल चाह कि हम वर्ष भर मटर कर सकता। अब आप देख ला कि एक दात बुध दिन अगस्त में जन आलू फसल लगे लोग जो चंबा मसूरी उत्तरकाशी पिथौरागढ़ यूँ इलाका में जो पहाड़ी इलाका है ना वो क्या कर दें कि जनवरी फरवरी में मतलब आलू बुता और जुलाई अगस्त में खोद दिन तो 15 अगस्त से पहले उला बूद दिन मटर। लेकिन हमें ध्यान देना पड़ता किस रहता है कि कुल किस्म बुतन तो जो अगस्त में बुध अर् के लिए किस्म आनो जल्दी तैयार हो जान के लिए अगर दूरी वाल मटर वेल तो ठंड पड़ जाल तो तभी नहीं होना क्योंकि फसल जो चाह वो एक निश्चित तापमान में होना है ना। वो तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। अगर माना वो एकदम ऊंधू हो गया माना 15, 16 या 10 पर चल गया फिर फल नहीं पड़ना। तो एक तो बुध दिन हो अगस्त में और जो कि सितंबर और अक्टूबर नवंबर में वो दीपावली का टाइम पे उसके टाइम पे आप देख लो तो 100 रुपया 150 रुपये किलो तक जान मटर। और दूसरे बुध दिन हो दिसंबर में जड़ों में जबकि यहाँ बर्फ़ पड़ता तो मटर एक विशेषता जा कि आप कद भी ठंड हुआ बीज जम जान 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वो एक बीज जम जान। तो ऊंचा जो पहाड़ी क्षेत्र से ना तो मटर है कि आजकल GS10 या गोल्डन सीड 10 करके है या फिर बॉर्नविला कद का किस्म से ना तो थोड़ा जो अगर किस्म की जानकारी हुआ तो बहुत सुंदर आता हुए थे बुध दिनों दिसंबर में बर्फ में रहने नहीं पड़ो खाली जम जाना और बर्फ में नहीं पड़ो आता वो फरवरी मार्च अप्रैल जो आजकल जो आनी चा वह ना फिर एक दा बुध दिनों फरवरी में। तो बोनो मतलब ये चाह कि इधर सुंदर आब हम तक मिली चाह कि हम लोग वे को पूरा लाभ ले सकते हो जी। कुशाल जी जब जैविक खेती की बात आंदे तो हम सुन दो एक राज्य है सिक्किम वे थे बोलते हैं कि पहलू जैविक राज्य यक बोल दो कि हम तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जैविक राज्य। तो थोड़ा बताओ कि हम कन के ये क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो कि लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग च ऑर्गेनिक प्रोडक्ट छिन जो दाम च मार्केट में और हमारे तमाम जो मॉल्स में बिकना छिन मार्ट में बिकना छिन बहुत ज़्यादा उठे दाम मिलना चाहिए। तो कन के हम ये क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। बहुत सुंदर प्रश्न कर आपना निश्चित रूप से जब राज्य बन छायो हम तभी अवसर मिल लोगों तक बात कनो को कि भाई कन को एक विकास हो सकत। जब कृषि उद्यान की बात आनी चाहिए तो RS तौले साहब जब छाया तो को बहुत बड़ा योगदान छाया वो बिल्कुल एक हार्दिक इच्छा है कि भाई कई तरह से ये पहाड़ी राज्य को हम आर्थिक विकास ये गरीबी दूर करो। और उनका प्रयास है 2003 में जब विद्या भाई की एक जन मैदानी क्षेत्रों में 1 हेक्टेयर माने 50 नाली में 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल उर्वरक पोड़ दें। एक हम लोग पहाड़ में केवल और केवल अगर 50 नाली जमीन में जब औसत निकालूँ कि भाई कद का उर्वरक प्रयोग होना जन 5 किलो नत्रजन 2 किलो पोटास बोना मतलब इन कि 50 नाली जमीन में हम उर्वरक इतना कम डाल दो जबकि मैदान में क्विंटलों के हिसाब से डाल दें। तो जैविक खेती को माने चाह कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति जो है जिन चीज़ से अपने आप पैदा कर जैमा कि कुछ भी भैर बैठे कोई भी रासायनिक चीज़ न डले जा
केवल और केवल जो प्रकृति में चीज छिन, चाहे वो पत्तों की खाद बनाया जा, चाहे कंपोस्ट खाद बनाया जा, चाहे केंचुए की खाद डाले जा, या गौमूत्र को क्या बोलते छिड़काव का एक कीड़ा भगे जन, मट्ठा सड़ा की कीड़ा बीमारी दूर करे जा। बोनो मतलब ये चाह कि जो चीज़ हमारा संसाधन हम छिन उनको उपयोग करे की और हम अपन खेती करो, वो है जैविक खेती। तो किले की यख रासायनिक उर्वरों प्रयोग बहुत कम छा, पहली बटे की कीटनाशक ब्याजनाशक दवाओं का हम प्रयोग नहीं करता। एक संभावना देखी कि हम लोग वो सरकार ना राज्य बनते 2003 बटे की ये मतलब संकल्प लिया कि हम एक ऑर्गेनिक स्टेट में बनाओ। जब तक बोला अपन के साहब के सिक्किम जो है वो बन गया और हम लोग नहीं हुए साको। निश्चित रूप से जब तक सरकार दृढ़ संकल्प नहीं हुआ और किसानों थे योजना पूरी की पूरी जब तक किसानों थे लाभ नहीं जा, तब तक जो थोड़ा दिक्कत है वन प्रयास करना चाहिए ना। और कागजों में तो हम भी काफ़ी आगे नहीं चाहा, पर वास्तविकता ये कि अभी किले के काश्तकारों थे लाभ नहीं मिलो हूँ क्या जी योजना में एक कटु सत्य बुनू मैं आप में कि सरकार मन साथ ये भारत सरकार है कि किसानों थे आर्थिक मदद की जाए, ये योजना थे बढ़ाना। मतलब किसान अपना संसाधनों से अपना परंपरागत बीज बुतिन, अपना परंपरागत रूप से दवाई बढ़ेन, अपन परंपरागत रूप से जो काम पहले बड़े करता था वो करना, उससे बड़ा होने उनको आर्थिक मदद दिए जा। और भारत सरकार तो मकसद ये है कि जो पैसा हम देना चाहो वो किसान तक पहुँच जा, किसान के में आर्थिक मदद की जाए। माना होता है ड्रम दिए जाए ये थी, लेकिन हुआ क्या है कि यही बीच में केवल और केवल विभाग होना दवाई खरीदी की, बीज ने उन्हें लाके उन्हें दीना, जो कि उसका सफल नहीं हुआ। तो थोड़ा ही दिशा हम सरकार था भी प्रयास करना चाहिए कि किसानों को आर्थिक मदद करें सीधा सीधा। जी, अक्सर हम सुन दो कि पॉली हाउस, ये पॉली हाउस क्या है और उत्तराखंड में क्या संभावना चिन? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न कर अपना। और अब जब ये कोविड काल आया तो कई युवा लोग हैं ना जन्मिल पहले बोले कि सब्जी उत्पादन एक बहुत बढ़िया सेक्टर है, बहुत सुंदर संभावना है। अगर आप में पॉली हाउस आ तो और भी अच्छो हो जान, कि पर्वतीय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं बहुत छिन। एकदम जब ठंड हो तो पाल पोड़ जान, है ना, बरखा हो तो बड़ी जोर की बारिश हो जान, ओला एक पोड़ जान, ठंड एकदम बढ़ जान। तो पॉली हाउस एक यन घर ही जो एक किस्म से, है ना, मतलब चाहे तुम बांस का बनाओ चाहे एल्युमिनियम बनाओ, एक स्ट्रक्चर बना की और वो पॉलिथीन से वो थे ढक दिन नाम। तो ढकने से क्या होना कि वो एक भीतर जो माइक्रो क्लाइमेट से एक तो एक तापमान बढ़ जान, कि जब सूर्य को प्रकाश आना तो जो जमीन में जो गर्मी गया तो पॉलिथीन की वजह से बाहर नहीं आ पान, तो भीतर क्या हो गर्म हो। दूसरे में सबसे बड़ी चीज़ क्या चाह कि पॉली हाउस भीतर जो जो डाला हुआ यहाँ जो सब्जी या कोई भी चीज़ हमारे लगाई चाह तो वो क्या कर दें कि सांस लेंजन। तो जब सांस लेंजन रात दिन दुई सांस लेंजन हो, पर विशेष रूप से रात हम क्या कर देना कि जब सांस लेंजन था तो सांस लेने में क्या होना कि ऑक्सीजन हम लेना चाहो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना चाहो। तो वो जो बंद कमरा चाह तो वे में क्या होना कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एक बढ़ जान जी, जानी सुबेर उड़ना और सूर्य की रोशनी में पड़ रहा। ये तो हम सब जान दो, छोटे बच्चा भी जान दो कि साहब के पौधा जो अपन भोजन अपने आप बनाने, है ना। और हरा पत्ता जो है ना सूर्य का प्रकाश के ऊपर प्रकाश संश्लेषण की विधि बस, और कार्बन डाइऑक्साइड चैन पानी चैन, तो वे का भीतर हुए तो पूरा माइक्रो क्लाइमेट मिल जान। तो जे वजह से क्या हो कि पौधा बहुत तेजी से बढ़ दें। तो जो भैर हम खेती करना चाहा भीतर वहाँ में 4 गुना 5 गुना तक उपज बढ़ जान। और सरकार ने क्या कहा कि एक मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना चला है, जो लोग कोविड काल में कहें कि भाई वो लोग जो थे पॉली हाउस लगे ना कि उनकी इनकम बढ़ली। तो सरकार ने 1,21,000 करीब एक खर्चान 100 वर्ग मीटर पॉली हाउस बनम, तो 12,000 रुपया की शकल जमा करना चाहे 12,190 और 1,21,000 पॉली हाउस बना के सरकार 90% में अनुदान है और लोग बलकारा और बहुत अच्छा करना चाहिए कुछ लोग। पर थोड़ा दिक्कत हुए में ये है कि जो मानक छाए हुए का कई काश्तकारों शिकायत करी ना कि मैं क्या कर दूँ कि जन सरकार योजना हो तो फेसबुक में डाल दूँ और तब लोग में कमेंट भी करा रहे हैं कि साहब में थे ये नहीं मिलो, में थे वो नहीं मिलो। तो वही संकलन आप तो बोल सके लोगों की शिकायत रहे ना कि क्रियान्वयन के जो स्तर से कुछ गड़बड़ी गुंजाइश ठीक होने बिल्कुल। हाँ, तो कुकसाल जी जन की हम सभी जान दो कि तीर्थाटन एक बहुत बड़ू क्षेत्र है जहाँ हम उत्तराखंड विकास कर सकत। और 4 धाम यात्रा एक हमार बहुत बड़ी थाती च हमारी विरासत च। और अब हम दिखना चाहो कि अभी यात्रा शुरू हुआ है और लाखों लोग यात्रा दर्शन करना गुनाना चाहिए। तो जी जब हम फ्रूट बेल्ट की बात करता
फल पट्टी की बात करदा तो यदि ये क्षेत्र में ये रूट में हम इन फलों को उत्पादन करा तो हमार आर्थिकी बहुत बढ़ सकत और हमारे जो नौजवान छे वो ये क्षेत्र में अग्ने आ सकते तो वो को फल छे न या सब्जी से न जो को उत्पादन या करे जा सकत और सरकार ये थे एक बड़ू मेगा प्रोजेक्ट का रूप में यदि प्लान कर तो ये में बहुत बड़ी उपलब्धि हम हासिल कर सकते। बहुत सही प्रश्न करा अपना। निश्चित रूप में संजोगवश हम 4 धाम मतलब बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री गंगोत्री यमुनोत्री तो लाखों यात्री यहाँ और वेदर रोड बन गया जा सके पूरे वर्ष भर यात्रा चलेगी। रेलवे लाइन से अलग बढ़नी जा है ना तो कुछ सालों बाद तो बहुत और भी संभावना बढ़ली। तो जब हम पहले बोल कि अगर हमारी जो योजना छिन थोड़ा विचार कर पड़ा लो कि स्थानीय लोगों की मदद लेके है ना मतलब भारत सरकार भी योजना छिन ठीक छिन लेकिन एक क्षेत्र विशेष में एकदम चीज परिस्थिति बदल जाने तो जो योजना छिन भारत सरकार है की या राज्य सरकार है की तो स्थानीय रूप से लोगों तक बात विमर्श करेगी और एक स्थान विशेष होना अगर हम जब योजना बनौला प्रकृति हमथे बहुत सुंदर भूमि और जलवायु दी चा वे का अनुकूल अगर हम योजना बढ़ौला तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर हम थे कि लाभ होल। अब अपन बोली फलों की बात और सब्जियों की बात मतलब ठीक है कुछ जनपद हमारा अच्छा छिन अग्रणी छिन सेब उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं। जन उत्तरकाशी जनपद से बहुत बढ़िया वो क्या कहते हैं सेब उत्पादन करना चाह आप आगे मसूरी बटे नैनबाग में एक कुंदन सिंह पंवार जी छिन बहुत बढ़िया कृषक छिन उद्यान पंडित छिन वो एक जयद्वार मल्य जयद्वार में एक चैन सिंह पंवार जी छिन बहुत सुंदर बगीचा है उनका और भी कई बगीचा छिन और उधर पंतवाड़ी फिर धरासू बैंड तक वहीं लोगों ला बहुत सुंदर ढंग से आपस में बातचीत करेगी आपस में सेब का एक बड़ी सुंदर बेल्ट बनाए। अब कुंदन सिंह पंवार जी क्या कह रहा है कि वो एक्सपेरिमेंट करना रहने कि लेकिन मैं ये विभाग में 40-50 साल से ये सेक्टर में जान रहा हूँ हर साल जान में तो उनके कह रहा कि पहले उनके सेब कार लेकिन वो त्याग की हुए मऊद गाँव थे कि लाभ नहीं मिल तो उनके कह रहा कि वो कैंपटी में मतलब एक उदाहरण दूँ समय आप थे कि योजना कन होनी चाहिए कैंपटी में मई का महीना जून का महीना लाखों यात्री जान टूरिस्ट जाता हैं उनके कारण कि सारे सेवा पेड़ हटा के और आड़ू और खुमानी का पेड़ लगे। आप यकीन नहीं माना कि अब वो कई लोगों थे उन रोजगार दिया और लाखों रुपए कमाना चाहिए मतलब मतलब लड़का तोड़ दी मतलब स्थानीय आवश्यकता ध्यान रखिए कि यदि हम योजनाओं थे लागू करला तो बहुत फायदा हो सके। बिल्कुल वनी यात्रा लाइन फर्जन हाँ हम बना अब अंत में हमारे श्रोताओं तो ये बताओ कि फूलों की भी बहुत बड़ी गुंजाइश एक खपत भी बहुत 4 धाम यात्रा हो गया है या उन भी आजकल जो हमारा आयोजन होना चाहिए चाहे वो धार्मिक आयोजन छे चाहे सांस्कृतिक आयोजन छे इवन राजनीतिक आयोजनों में भी पुष्प गुच्छ भेंट करने की परंपरा छे तो ये की डिमांड और सप्लाई में हम देख दो कि बहुत बड़ो गैप छे अंतर छे तो यहाँ थे कन के हम पूरा कर सकते। बिल्कुल देखो फूलों की खेती को बहुत संभावना है और जब मैंने पहले बोला कि सब्जियों का हम बात करना कि मौसम हम कर दो कि जब मैदान में वही स्थिति फूलों में जब गेंदा है तो गेंदा हमारो जो जब मैदानी क्षेत्रों में तो जड़ों में दिवाली टाइम पर हों और मांग पूरी साल भर रहें मतलब जीने से लेकर के मतलब पैदा होने बटे क्या मन तक फूल ही फूल चढ़ना चाहिए है। बाकी फिर राजनेता हों अधिकारी जो भी हर एक को चीज़ तो कुछ लोगों शुरू भी कह रहा तो मेरा अनुरोध रहा हो कि देखो फूल तो कई किस्म छिन है ना जरबेरा ट्यूलिप वगैरह दुनिया भरा पर ये तो बहुत ज़्यादा हो छिन लेकिन अगर हम गेंदा पर फोकस करो वो को बीज बहुत सस्तो बीज पूसा बटे मिल जान एक नारंगी रंगों को होना और एक ऑरेंज रंगों दुई किस्म जो है ना एक बसंती और एक उसका और बीज आप ले लें और उसको जो है 2-3 सीजन में का गेंदा कर सकते हैं गिलोडलाई कर सकते हैं रोज़ कर सकता हुआ कई तरह का फूल छे ना बहुत सुंदर ढंग से कर सकते हैं आप लोग। और म्यार ना मरियों थे दे दिया नहीं अगर माना कई किसान थे जुड़े मेरे कई किसान जुड़े छे ना बेचारा पूछना रहे ना और मैं उन्हें जानकारी भी दी और हमारे भी समय पास होने रहने में तो आप लोग अगर डिटेल जानकारी अगर चयन कहते कि तो मेरे नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं जी। तो आरपी कुशाल जी हम तो पता है कि पलायन जो एक जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमारे यख रोजगार की कमी है आर्थिकी कमजोर जन हुआ है तन लोग ताल आना रहे और आज ये स्थिति है कि गांव खाली के खाली छिन। तो यदि कृषि क्षेत्र में औद्यानिकी क्षेत्र में हम नई योजनाओं के दगड़ उनको क्रियान्वयन दगड़ अपन आर्थिकी थे सुधार सकूं तो निश्चित तौर से जो रिवर्स पलायन है वो शुरू हो सकद और
हमारे जो पहाड़ का गांव छिन एक बार फिर खुशहाल हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप ये कार्यक्रम में और अपन बहुत सुंदर बातचीत उत्तराखंड में फलों और फूलों की खेती के संबंध में कार उम्मीद है कि हमारे जो सुनदरा छिन वो ये जानकारी को लाभ उठाला और आगे बढ़ला। आकाशवाणी देहरादून से बातचीत का वास्ता आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।